नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को संख्याओं के कुछ प्रमुख गुण के बारे में जानेंगे और बताएंगे, जिसमें संख्याओं के जो प्रमुख गुण होता है, संख्याओं के कुछ जो 4 प्रमुख गुण होता है वो आप लोग कल कुछ हमारे इससे पहले के वीडियो में जाने होंगे, जिसमें हम लोग आपको क्रम विनिमय नियम हो, सहचारिता नियम हो, संबड़क नियम हो या वितरण नियम हो, इन सभी के बारे में जानकारी दिए थे। बेसिक मैथ्स के इस श्रेणी में आज हम लोग संख्याओं के कुछ प्रमुख गुण जो होता है, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक को समझने का बारी बारी से प्रयास करेंगे। यह काफी इंपोर्टेंट जो होता है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या और भी जो परीक्षाएं होती है, बोर्ड्स के एग्जाम हो, उन सब में ये भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं। आज के इस श्रृंखला में हम लोग 4 चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम लोग इनको एक एक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें आता है आपका योज्य प्रतिलोम। संख्याओं को जो पहला गुण है इसमें इसका आता है योज्य प्रतिलोम। आप ध्यान से अगर इन चीजों को देखिएगा तो योज्य का मतलब होता है जोड़ना। योज्य प्रतिलोम, ये जो पूरा शब्द है बाबू हो, यह 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यह जो है सो आपका 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला है योज्य और दूसरा है प्रतिलोम। जिसमें आपका योज्य का जो मतलब होता है वो होता है जोड़ और प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम या उल्टा। यानी हम सबसे पहले इनके परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। वैसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। जिन्हें जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है, उसे ही एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। उसे ही एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। उसे ही एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। आप ध्यान से अगर इन परिभाषाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा तो आता है योज्य प्रतिलोम का जो डिफिनेशन होता है, वैसी 2 संख्याएं जिन्हें जोड़ने पर। देखिए, हम इसमें जोड़ ही क्यों करेंगे, इसके परिभाषा में जोड़ ही क्यों आया, आप इसको यहां ध्यान से देखिएगा तो योज्य लिखा हुआ है। तो योज्य का मतलब होता है जोड़ना, योग करना। वैसी 2 संख्याएं जिन्हें क्या करने पर, जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है, शून्य प्राप्त हो जाता है, तो उसे ही हम एक दूसरे का क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम कहेंगे। अंग्रेजी में इसे एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। एडिटिव इनवर्स इसे कहा जाता है। योज्य को अंग्रेजी में, योज्य प्रतिलोम को अंग्रेजी में एडिटिव इनवर्स कहा जाता है, यानी जोड़ करके जो हमको उसका उल्टा प्राप्त होता है। हम इसे चलिए समझने का प्रयास करते हैं। हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, एक 5 है, एक संख्या कितना है, 5। और इसी 5 में यदि हम, आप ध्यान से देखिएगा तो क्या ऐसा चीज है जिसे हम अगर हम ऐड करेंगे तो हमको इधर वाला जो आंसर आना चाहिए वो आ जाए आपका 0। तो आप कहिएगा सर कि अगर हम इसमें -5 करेंगे तो हमको आ जाएगा 0। यानी इस तरीका से हम आपको कह सकते हैं कि 5 का जो है सो आपका योज्य प्रतिलोम हो जाता है -5। 5 का क्या हो जाएगा, -5। क्योंकि आप इसे ध्यान से देखिएगा तो 5 में -5 को ही जोड़ने पर क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, योज्य
प्रतिलोम कहेंगे। ध्यान से देखिए, इसकी परिभाषा बहुत आसान है। वैसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाता हो, शून्य प्राप्त हो जाता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। देखिए यहाँ 5 है और 5 में हम किस चीज को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आप कहिएगा सर -5। एक चलिए हम लोग देखते हैं, 2 प्लस। अब आप लोग बताइए कि यहाँ हम क्या चीज यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें 0 आ जाएगा, तो आप कहिएगा सर हम अगर यहाँ -2 लिख दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो इस तरीका से हम आपको कह सकते हैं कि 2 का जो होता है इनवर्स, 2 का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो -2 हो जाता है। इस तरीका से अगर आप ध्यान से देखिएगा इसे, तो आप एक चीज को गौर कीजिएगा कि योज्य प्रतिलोम जो होता है या एडिटिव इनवर्स जो होता है, वो आपका जो संख्या है यहाँ, वही संख्या यहाँ भी रहता है, जो संख्या है यहाँ वही संख्या यहाँ भी रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाता है। इस तरीका से ठीक, अगर मान लीजिए कोई कहेगा कि -9 का बताइए हमें, तो इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरीका से निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव संख्या अगर आप ले लीजिएगा तो ये इसके योज्य प्रतिलोम का उदाहरण हो जाता है। अगला चलिए, 2/3। अगर मान लीजिए हमें कोई बोल दिया कि आप 2/3 का बताइए कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा -2/3। क्यों होगा -2/3? क्योंकि इसे हम जो है अगर हम एक दूसरे को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद जो है सो हमें शून्य की प्राप्ति होती है, शून्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए फिर देखिए -3/4 यदि हमको दे दिया जाए तो इसका जो है सो आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/4। पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव आपको करना है। बस इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम। माइनस का प्लस, प्लस का यदि अगर हम माइनस कर देते हैं तो उसे ही योज्य प्रतिलोम कहते हैं। एक बात इसमें समझने वाला ये होता है कि परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि 0 का बताइए, तो बहुत बच्चे या स्टूडेंट ये समझते हैं कि शून्य एक नहीं, कुछ यहाँ इसके आगे है तो इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस है। अगर प्लस इस तरफ है, अगर हम इसको इधर करेंगे तो इसको बच्चे क्या करते हैं, 0 में इस तरफ माइनस लगा देते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो शून्य को एक हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। इसमें न तो प्लस होता है न ही माइनस होता है, इसलिए ये एक ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम हमेशा क्या होता है, इक्वली होता है, बराबर होता है। शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य ही होता है, क्योंकि हम शून्य में शून्य को ही अगर जोड़ेंगे तो शून्य हमको प्राप्त होगा। तो याद कर लीजिए, योज्य प्रतिलोम, इसे ही हम लोग योज्य प्रतिलोम कहते हैं। वैसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़ने पर क्या प्राप्त हो, शून्य की प्राप्ति होता है, उसे ही हम लोग योज्य प्रतिलोम कहते हैं। उसे ही क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम कहते हैं। योज्य प्रतिलोम में आप ध्यान से देखिए, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, शून्य है तो शून्य, कोई दिक्कत, इसे ही हम लोग योज्य प्रतिलोम कहेंगे। चलिए अब इसी में हम योज्य प्रतिलोम, आप लोग समझ गए, योज्य प्रतिलोम को अंग्रेजी में एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। योज्य प्रतिलोम को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसी में हम लोग दूसरा को समझने का प्रयास करते हैं। योज्य प्रतिलोम में ही दूसरा को, अगर देखिए इन चीजों को हम ध्यान से यदि सीख जाते हैं तो हमें मैथ्स के, देखिए छोटे छोटे चीज यदि आपको आते रहेंगे, आपको ये सब चीज आते रहेंगे तो आप बड़े प्रश्न को हल आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे को देखते हैं। इसमें सेकंड दूसरा जो है आप बाबू हो, वो होता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम अभी हम लोग पढ़े जिसे कहते हैं योज्य प्रतिलोम, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बाबू हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज बताइए, गुणात्मक प्रतिलोम। इसे एक नाम से और आप जान सकते हैं, इसे हम लोग व्युत्क्रम भी कह देंगे तो चलेगा, व्युत्क्रम कह दे तो वो भी हो जाएगा, उल्टा बोल दे वो भी हो जाएगा, सब इसी को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। वैसी दो संख्याएं, वैसी दो संख्याएं, वैसी दो संख्याएं
वैसी दो संख्याएं जिन्हें गुणा करने पर वैसी दो संख्याएं जिन्हें गुणा करने पर एक प्राप्त होता है उसे ही एक दूसरे का क्या कहा जाएगा, बोलिए, गुणात्मक। उसे ही एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। उसे एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। उसे ही एक दूसरे का क्या कहा जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। आप कहिएगा कि सर इससे पहले आप बताए जिसमें योज्य प्रतिलोम के बारे में जानकारी दिए, तो उसमें हम लोग देखें कि वहां पर था योज्य प्रतिलोम, तो उसमें हम लोग दो संख्याओं को जोड़ करके 0 अगर प्राप्त हो जाता है तो उसे हम लोग कहते थे क्या चीज, कि वो हो गया योज्य प्रतिलोम। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज, गुणा। यानी वैसी दो संख्याएं जिन्हें क्या करने पर, गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता हो, एक प्राप्त होता हो, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, बताइए, गुणात्मक प्रतिलोम। अंग्रेजी में इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अंग्रेजी में इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम भी कहा जाता है। अब चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2 है, यहाँ क्या है 2, और आपसे पूछा जाए कि सर 2 का व्युत्क्रम बताइए, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए कि क्या होता है, तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि 2 को हम किस चीज से गुणा करें कि आंसर हमारा कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो आप कहिएगा सर कि यहाँ हम एक चीज अगर दे दे 1/2, क्योंकि देखिए ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बाकी इसका क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये एक हो गया 2 और इसका 1 हो गया व्युत्क्रम क्या चीज, 1/2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर हम 2 को बोले कि 2 का बताइए व्युत्क्रम क्या होता है, आप कह दीजिएगा 1/2 होता है। फिर आप इसी तरीका से देख सकते हैं, 3 का बोला जाए तो 1/3 कह दीजिएगा, 5 का बोला जाए 1/5 बोल दीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए फटाफट इसे जल्दी से हम लोग लिख लेंगे। ये आप लोग गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में आप लोग समझ रहे हैं, और भी एग्जाम्पल के माध्यम से चलिए हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए अब अगर आपको दे दिया जाए कहीं 5/3 और फिर इसका पूछे कि बताओ भाई इसका क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा या व्युत्क्रम क्या होगा, ये बताइए। तो आप इसको सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पर 5/3 है, अगर इसे हम उल्टा इसका 3/5 से गुना करें तभी इसका गुणनफल 1 आएगा, यही ना। अगर मान लीजिए 5/3 है तो इसे किस चीज से हम गुना करेंगे तो आंसर हमको 1 प्राप्त होगा, तो हमें इसके जस्ट उल्टा लेना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5/3 का जो व्युत्क्रम होगा वो कितना हो जाएगा, 3/5 माइनस 7/4 को किस चीज से गुना करेंगे तो बताइए 1 प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग कहिएगा सर माइनस तो माइनस ही रहेगा, 4 ऊपर कर देते हैं और 7 को यदि नीचे कर दे तो 4 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7/4 का आपका आ जाएगा कितना, 4/7 आ जाएगा माइनस में। अब आप लोग एक चीज ध्यान से इसे गौर से देखिए कि जो चीज अभी हम लोग पढ़े थे, क्या चीज, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम को जब हम लोग पढ़े तो उसमें क्या होता था कि माइनस यदि रहता था तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। लेकिन आप इस चीज को जब देखिएगा, यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम को देखिएगा, तो इसमें
कोई भी संख्या यदि पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव है, लेकिन इसका जो है ये अगर यहाँ 5/3 है, इसका उल्टा यहाँ 3/, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझने में कोई प्रॉब्लम? इसमें याद रखिएगा चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा, केवल और केवल जो है संख्याएं वो उसका जो है सो अंश हर बन जाएगा और हर क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। कोई समझने में प्रॉब्लम? चलिए, हाँ एक बात इसमें आप लोग को ये बात भी ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, आपको चाहे हमसे मान लीजिए पूछा जाए कि 0 का बताओ भाई क्या होगा, 0 का बताओ क्या होगा, तो याद रखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा कि 0 को यदि हमको मान लीजिए कोई गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो 0 गुने 1/0 हम करेंगे तभी 0 से 0 कट के बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा कि नहीं? तो ये जो आप 1/0 देख रहे हैं, अर्थात इसका मतलब तो ये हो गया कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/0। लेकिन परिमेय संख्या का एक गुण होता है कि इसमें हम आप लोगों को परिमेय संख्या का जो एक गुण है, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि 1/0 यानी परिमेय संख्या जो होता है उसका हम लोग नीचे कभी भी जो है हम आपका 0 नहीं यहां पर लिख सकते हैं, यानी यह क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, असंभव यानी अपरिभाषित। किसी भी संख्या के यदि बट्टा में 0 आ जाए तो इसे हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। क्या कहेंगे, अपरिभाषित, यानी 0 का कोई भी व्युत्क्रम पॉसिबल नहीं है, 0 का कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। समझने में कोई दिक्कत? 0 का जो उल्टा है वो इसमें नहीं होगा। अब चलिए, कुछ ऐसे चीज होते हैं, एक आपको 0 को ध्यान रखना है। कोई पूछेगा कि बताओ भाई 0 का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम, तो 0 का जो है सो आपका 1/0 होगा, लेकिन 1/0 का जो है सो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग कह देंगे कि वो नहीं है। कुछ ऐसे संख्याएं होते हैं जिनका योज्य प्रतिलोम बराबर होता है, तो उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको 1 का पूछा जाए तो आप लोग तो सब आदमी जानते हुए हैं कि 1 को किस चीज से गुना किया जाए तो 1 ही प्राप्त होगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसलिए 1 का 1 ही होगा। और -1 का भी पूछा जाए तो इसका भी -1 ही हो जाएगा। चूंकि आप इन दोनों को यदि मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, आंसर 1 प्राप्त होगा। कोई समझने में प्रॉब्लम? जल्दी से इसको लिख लीजिए। आपको याद रखना है कि 2 ऐसी संख्याएं होती है जिनकी जो है सो ये गुणात्मक प्रतिलोम इक्वल होगा, 1 और 1 का 1, -1 का -1, और जबकि 0 का जो है सो गुणात्मक प्रतिलोम होगा ही नहीं, वो अपरिभाषित हो जाएंगे। आशा करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग थर्ड को देखने का प्रयास करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम पर आप लोग अच्छा तरीका से समझ चुके हैं। अब देखिए, अब तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे आज का जो है सो आपका योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। इसे समझाने के लिए सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल की सहायता लेते हैं। ध्यान से देखिए, आपसे हम पूछेंगे कि सर 2 में यदि अगर हम 0 को जोड़े तो क्या होगा, बताइए। 2 में यदि 0 को जोड़ा जाए 2 ही प्राप्त होगा। 5 में यदि 0 को जोड़ा जाए तो 5 ही प्राप्त होगा। 7 में 0 को जोड़ा जाए तो 7 ही प्राप्त होगा। -1/2 में यदि 0 को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा, -1/2 ही प्राप्त होगा। होगा कि नहीं, बताइए। 0 या 0 एक ऐसी संख्या होती है, यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं, 0 एक ऐसी संख्या है कि यदि उसे किसी संख्या में अगर हम लोग ऐड कर दे तो ऐड करने से क्या होता है कि ये जो संख्या 2 था तो 2 में हम 0 को जोड़े, लेकिन जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, 2 ही प्राप्त हो गया। वही चीज आ गया, प्राप्त हो गया, मतलब क्या, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। 0 जोड़ने से किसी संख्या में कोई परिवर्तन होता है, बताइए, नहीं ना होता है। तो यहां पर अब देखिए, इसीलिए इसका नाम पड़ा है योज्य, यानी जोड़ना। और तत् का देखिए, तत्समक जो शब्द है, तत् प्लस समक, तत्समक शब्द
दो चीजों से मिलकर, आप ध्यान से देखिएगा तो बना हुआ, एक तत् यानी उसी के, तत् का मतलब उसी के, और समक का मतलब क्या हो जाएगा, समान, उसी के समान। जोड़ने पर यदि उसी के समान आ जाए तो उसे ही हम लोग कहते हैं तत्समक। तो कौन ऐसी चीज है बताइए, यहां पर आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि शून्य एक ऐसी संख्या है, शून्य एक ऐसी संख्या है, शून्य एक ऐसी संख्या है जिन्हें किसी भी संख्या में जोड़ने पर, जिन्हें किसी भी, जिन्हें किसी भी संख्या में जोड़ने पर, जिन्हें किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसका मान, उसका मान नहीं बदलता है, उसका मान नहीं बदलता है, अर्थात उसी के समान रहता है, अर्थात उसी के समान क्या रहता है बताइए, अर्थात उसी के समान रहता है, उसी के समान रहता है। इसलिए इसलिए शून्य को क्या कहा जाएगा बताइए, इसलिए शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है, शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, योज्य तत्समक कहा जाता है। आप ध्यान से देखिएगा तो 2 में 0 को जोड़े 2 ही प्राप्त हुआ, 5 में 0 को जोड़े 5 ही प्राप्त हुआ, 7 में 0 को जोड़े 7 ही प्राप्त हुआ, -1/2 में 0 को जोड़े आपका क्या प्राप्त हुआ, 1/2 ही प्राप्त हुआ। देखिए तत्समक जो शब्द बना हुआ है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तत् मतलब उसी के और समक मतलब समान। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि शून्य एक ऐसी संख्या है जिन्हें किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसका मान नहीं बदलता है, अर्थात उसी के क्या रहता है, समान रहता है। इसीलिए शून्य को हम लोग क्या कहेंगे, योज्य तत्समक कहेंगे। कोई प्रॉब्लम समझने में आपको, जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो याद रखिएगा शून्य को हम लोग क्या कहेंगे, योज्य तत्समक है, क्योंकि भाई रे इसी को किसी में जोड़ दो तो उसी के बराबर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम। अब चलिए इसको अंग्रेजी में एडेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, आइडेंटिटी, एडेटिव आइडेंटिटी के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। एडेटिव आइडेंटिटी आप इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो योज्य तत्समक हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। इस तरफ भी है, आप इसे जल्दी से फटाफट लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा। चलिए योज्य तत्समक के बाद आपके इस वीडियो में हम लोग लास्ट एक समझने का प्रयास करेंगे गुणात्मक तत्समक के बारे में। चौथा गुणात्मक, ठीक से हम इसे लिख देते हैं, गुणात्मक क्या चीज बताइए, गुणात्मक तत्समक। देखिए एक होता है योज्य तत्समक और दूसरा होता है आपका गुणात्मक तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब क्या हो गया, जिन्हें जोड़ने पर किसके बराबर हो, उसी के बराबर हो। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज बताइए, गुणात्मक तत्समक, यानी गुणा करने पर जिसे उसी के बराबर होना चाहिए, उसी संख्या के बराबर होना चाहिए। तो कौन कौन ऐसी संख्या होगा, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए 5 को यदि हम लोग 1 से गुणा करें, बताइए कितना होगा, 5 ही होगा। 7 को यदि हम लोग 1 से गुणा करेंगे 7 ही रहेगा। -1/2 को अगर हम लोग गुणा करेंगे, बताइए -1/2 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। 5/3 को अगर हम लोग मान लीजिए 1 से गुणा करते हैं, 5 बटा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा कि नहीं।
तो देखिए एक ऐसी संख्या है जिससे अगर हम लोग गुना किए तो ये संख्या जो बड़ी वाली थी वो बदला नहीं। बदला, बताइए, जैसे था वैसे ही है, गुना करने पर वो नहीं चेंज हो पाया, बदल नहीं पाया, तो इसलिए इसे हम लोग एक को क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक कहेंगे। देखिए एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जिन्हें, एक ऐसी संख्या है जिन्हें किसी संख्या से, जिन्हें किसी संख्या से, जिन्हें किसी संख्या से गुना करने पर, जिन्हें किसी संख्या से गुना करने पर उसी के समान रहता है। उसी के समान रहता है, उसी के समान रहता है कि नहीं भाई। देखिए 5 को 1 से गुना किए 5, 7 को 1 से गुना किए 7, -1/2 को 1 से गुना किए -1/2। कोई दिक्कत? आप फटाफट इसे समझ सकते हैं, उसी के समान रहता है। इसलिए एक को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। एक को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। एक को क्या कहा जाता है बताइए, गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम समझने में आपको? चलिए समझते हैं इसको फिर से। गुणात्मक तत्समक, इसे अंग्रेजी में आप लोग ये भी कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ने आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। गुणात्मक तत्समक को इसे उल्टा भी बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, व्युत्क्रम बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इस वीडियो में आप 4 चीज के बारे में जाने हैं, जिसमें सबसे पहला था क्या चीज बताइए? सबसे पहला था योज्य प्रतिलोम, दूसरा आया गुणात्मक प्रतिलोम, तीसरा आया योज्य तत्समक और चौथा हो गया गुणात्मक तत्समक। योज्य प्रतिलोम में क्या होता था कि दो संख्या को जोड़ने पर यदि हम लोगों को शून्य प्राप्त हो जाए तो उसे हम लोग योज्य प्रतिलोम कहते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में जिसे गुणा करने पर 1 प्राप्त हो जाए उसे हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते थे। योज्य तत्समक 0 को कहा जाता है, क्योंकि 0 हम किसी भी संख्या में जोड़े तो वही आ जाता है। और गुणात्मक तत्समक देखिए 1 को कहा जाता है, इसलिए 1 को क्या कहा जाता है, गुणात्मक तत्समक। तत् का मतलब उसी और समक के मतलब होता है समान। तो हम आशा करते होंगे कि आप लोगों को आज इस वीडियो से काफी सहायता मिलेगी। आप लोग इसे अच्छी तरीका से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, और हम आशा करेंगे कि आने वाले और भी वीडियो में हम आप लोगों को बेस्ट तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।